नमस्कार। आइए सुनते हैं डॉक्टर संगीता झा की लिखी कहानी ग्रीन शर्ट। प्यार एक ऐसी शय है, दूरियों से जिसकी खुशबू और बढ़ जाती है। स्कूली दिनों के अधूरे प्यार की खुशबू का तो कहना ही क्या। हमारी इसी कहानी का नायक अपनी अधूरी प्रेम कहानी की खुशबू सालों लिए घूमता है। क्या उस पर प्यार का ये खुमार ताउम्र चढ़ा रहेगा? जानने के लिए सुनते हैं कहानी ग्रीन शर्ट। मैं बड़ा हो रहा था और लोगों को देख खुद को घंटों आईनों के सामने निहारने लगा था। घर पर हम 5 भाई बहन, जिसमें मैं सबसे छोटा था। मेरे हिस्से हमेशा उतरन ही आती थी। ऐसा भी नहीं था कि बाकी भाई बहन युवराज या राजकुमारी बने फिरते थे। हमेशा स्कूल में सबके कपड़े देख कौफ्त होती थी। कहाँ सबकी सफ़ेद नील लगी कड़क शर्ट और मेरी मैली कुचैली कमीज, जो खुद भी भूल गई थी कि वो कभी सफ़ेद थी। घर पर तो उससे भी बुरा हाल था। घर में मैंने कभी शर्ट पहनी ही नहीं। एक शर्ट खूंटी में टंगी रहती थी, जिसे मैं बाहर जाने पर ही पहनता था। घर पर पहनी गई बनियान ने भी अपना असली रंग खो दिया था। घर पर माँ बाप करे भी तो क्या। पहले दोनों बहनों के तन ढके जाते थे, क्योंकि माँ को डर था कि बेटियां सुंदर चाहिए, नहीं तो बाद में कोई ब्याहेगा नहीं। सस्ता ही सही, पर उन दोनों की रंगीन फ्रॉक लाई जाती। बड़े भैया घर के कुलदीपक थे। घर के कामों से यदा कदा यहाँ वहाँ जाया करते, सो जाहिर था कि उनके कपड़ों पर भी विशेष ध्यान दिया जाता था। मुझसे बड़ा भाई बड़े भैया के पुराने कपड़ों पर झपटा मार लेता था। मेरे हिस्से में 2 बार की उतरन ही आती थी, जो चरमरा रही होती थी और खुद भी अपना ओरिजिनल कलर भूल चुकी होती थी। मसलन अगर सफ़ेद रंग था तो वो मेरे पास आते आते मटमैला, लाल रंग तो कुछ हिस्सा नारंगी, थोड़ा गुलाबी और बचा कुचा ऑफ वाइट सा रहता था। रंग रूप भगवान ने अच्छा ही दिया था, लेकिन मैले कुचैले कपड़ों पर वह भी दबसा जाता था। क्लास में पहले कोई मेरे दोस्त भी नहीं बने, पर जब मैं क्लास में टॉप करने लगा तो धीरे धीरे मेरी सीरत ने सबको मेरी तरफ खींचना शुरू कर दिया। लेकिन मैं तो कुंठा से ग्रस्त था। तभी मेरे जीवन में विभा आई। मैं विष्णु और वो विभा एक ही बैच में थे। मैं उसे फिजिक्स के प्रिज्म और केमिस्ट्री के प्रयोगों में मदद भी करता था। मुझ में तो इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं किसी लड़की के बारे में सोचता। मैं गणित के सवालों में भी उसकी मदद करता था। वो मुझसे प्रभावित तो थी, पर ना उसने और ना ही मैंने आपस में पढ़ाई के अलावा इधर उधर की बातें की। उसके पास से एक अलग ही खुशबू आती थी। उसके कपड़े भी साफ और इस्त्री किए हुए रहते थे। एक आध बार उसके शरीर से मैं टकराया भी और पूरे शरीर में एक अजीब सा रोमांच भी छा गया। उसे क्या लगा होगा, इसका मुझे कभी पता ही नहीं चला। वो बड़े घर की लड़की थी और ज़्यादातर बच्चे या तो पैदल या फिर अपनी साइकिल चला खुद आते थे। वहीं विभा को उसका ड्राइवर छोड़ने और लेने आता था। मेरे और उसके इंटरेक्शन में मैं ज़्यादातर सिर झुकाए बैठा रहता और उसका मुझे पता ही नहीं चलता। एक दिन वो मेरे पास धीरे से चलकर आई और उसने मुझसे बड़े प्यार से आकर कहा, इस सैटरडे को मेरा जन्मदिन है। मैंने क्लास से किसी को नहीं बुलाया। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे घर जरूर आओ। मास्टर जी खूब मजे करेंगे। पापा ने मैजिशियन बुलाया है, तुम्हें जरूर आना है। मास्टर जी सुन तो मैं जैसे पगला ही गया था। उसने बड़े प्यार से मास्टर जी कहा था। मैं घंटों सोचता रहा, पहनूंगा क्या। अगर चुराकर बड़े भाई की नई चेक वाली शर्ट पहन भी ली तो हैंगर में लटका हुआ कार्टून ही लगूंगा। उसे कैसे बताता कि मैं दिल से आना तो चाहता हूँ, पर फिर लगा वो रोज अपनी इस मटमैले मास्टर जी को साक्षात देखती है। उससे कुछ छुपाना दाई से पेट छुपाने की तरह होगा। बड़ी हिम्मत जुटा लंबी सांस ले मैंने कहा, तुम्हारा इनविटेशन तो मेरे लिए गर्व का विषय है, पर इससे ज़्यादा शर्म की बात यह है कि मेरे पास पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं। वो थोड़ी चुप रही,
पहली बार अपने मास्टर जी पर दया दृष्टि डाल उसने कहा, कोई बात नहीं, तुम्हारी शर्ट का साइज बताओ, मैं ले आऊंगी। मैं तो जैसे ऊपर से नीचे गिरा। पहली बार उस दिन पता चला शर्ट भी साइज से बिकती है। कभी खरीदी तो नहीं थी, ना ही कोई नई सिली शर्ट पहनी थी। फिर याद आया कि कल जब सीनियर क्लास के 2 लड़कों में लड़ाई हो रही थी तो उनमें से जो बड़ा था उसने दूसरे वाले को धमकी दी थी, लड़ेगा मुझसे? क्या कहता है, 56 इंच का सीना है मेरा। उसका 56 इंच मुझे याद रह गया था। बिना सोचे समझे मैंने अपना साइज 56 बताया। वो तो जैसे मुंह पर हाथ रख जोर जोर के हंसने लगी। उसकी हंसी तो जैसे रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसी खनखनाती हुई हंसी के साथ मेरे सीने को निहारते हुए वो बोली, मास्टर जी आप भी ना, कितने इनोसेंट है। कोई बात नहीं, मैं अंदाजे से ही ले आऊंगी। आपका पसंदीदा रंग कौन सा है? मैं भी पागल था, या यूं कहिए देहाती सा था। बहनों को ही घर पर बदन ढके पाता था, इसलिए झट से कहा, ग्रीन। वो फिर ठहाका मारकर हंसने लगी। ग्रीन? यू मीन हरा? नेवर हर्ड बिफोर, शर्ट का रंग हरा? उन दिनों भी बड़े घर के बच्चे आज की तरह इंग्लिश और हिंदी मिलाकर बोलते थे। मैं मुंह खोले एकटक उसकी झरने जैसी हंसी को सुन भी रहा था और देख भी रहा था। मुझे लगा हरे रंग की फ्रॉक में मेरी बहनें कितनी जचती हैं, तो मैं भी अच्छा ही लगूंगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट, कहते हुए धीरे से मेरा गला खींचा और हाथ हिलाते हुए चली गई। उस रात मैं अपना गला रात भर सहलाता रहा, पूरे शरीर में गुदगुदी होती रही। एक बार भी मन में नहीं आया कि वो कहाँ और मैं कहाँ। राजा और रंक का मिलन हुआ है भला कभी, लेकिन सपनों और ख्वाहिशों पर भला किसी का बस होता है। मेरे सपनों में वो कभी मेरी बाहों में थी तो कभी मेरे बगल में लेटी थी और मैं उसके बालों से खेल रहा होता था। हमेशा चुप रहने वाला मैं उस दिन से घर पर भी यदा कदा मुस्कुराने लगा था। शी रियली ट्राइड हर बेस्ट। और ठीक शुक्रवार को उसने मुझे एक पैकेट लाकर दिया और कहा, तुम पर ये खूब जचेगी, कल मेरे घर तुम इसे पहनकर आना। तुम स्कूल 6 शाम पहुंच जाना। मेरा ड्राइवर बेकरी में बर्थडे केक लेने आएगा। हमारी क्लास से मैंने विधि को भी बुलाया है, तुम दोनों साथ आ जाना। मैंने उस पैकेट को अपनी छाती से चिपका लिया और ऐसा महसूस किया मानो वो मुझसे लिपटी हुई है, इतनी करीब कि उसकी सांसें मैं महसूस कर पा रहा हूँ। और वो मेरे फटे जूतों और मटमैली शर्ट का भी कोई गम ना था। कुलांचे मारते हुए घर पहुंच मैंने वो शर्ट चुपचाप कमरे के एक कोने में छिपा दी। डर था कि अगर मेरे भाइयों की गलती से भी नज़र मेरी इस माशूका पर पड़ गई तो वो इसे झपट लेंगे। रात को चुपचाप वो पैकेट ले मैं स्ट्रीट लाइट के नीचे गया और खोलकर देखा तो मैं तो दूसरी दुनिया में चला गया। उसमें एक पोलो का चिन्ह बनी हुई ठीक मेरे साइज की गहरे हरे रंग की टी शर्ट और एक छोटे से लिफाफे में 100 के 5 नोट थे। साथ में हस्तलिखित एक पत्र भी था, मास्टर जी ये टी शर्ट तुम पर खूब फबेगी और इन रुपयों से एक बनी बनाई खाकी रंग की फुल पैंट ले लेना और एक इत्र की बोतल भी। हमेशा की तरह आपसे पसीने की गंध नहीं आनी चाहिए। मैं तो ऊपर से नीचे तक पसीने से नहा गया। ये पसीना गर्मी का नहीं, उत्तेजना का था। दिल में एक हुक सी हुई, वो मुझे सूंघती भी है। दूसरे दिन स्कूल जाने के बदले अविनाश स्टोर पर जा पहली बार किसी दुकान में पहनकर रेडीमेड खाकी पैंट ली। एक इत्र, मोजा, रुमाल, साबुन और 100 रुपये में जूते लिए। सारी चीज़ों को एक बैग में भरकर घर के पास रहने वाले दोस्त के यहाँ छुपा कर आया। आखिर वो शनिवार आ ही गया। दोस्त कमीने तो होते हैं पर अच्छे भी रहते हैं दिल से। मेरे उस दोस्त ने मेरी वो सारी चीज़ें पहनकर गंदी भी कर दी थी। मुझे तो मानो लकवा मार गया। अपनी शर्ट की हालत देख, दोस्त तो गरीब तो था पर मुझसे थोड़ा कम। उसने जल्दी जल्दी साबुन से सभी कपड़े धोए, फिर एक पीतल के लोटे में थोड़ा जलता कोयला डालकर उन कपड़ों को सुखाया और प्रेस किया। गनीमत
इत्र आधा बचा था, उसे मैंने अपने शरीर और कपड़ों पर उड़ेल लिया। जल्दी जल्दी लगभग दौड़ते हुए स्कूल पहुंचा, जहां विभा का ड्राइवर और विधि दोनों ही मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। विधि ने मुझे ऊपर से नीचे तक ध्यान से देखा, फिर जोर से हंसने लगी। आर यू मैड? इतना इत्र कौन लगाता है? लगता है पूरी बोतल उड़ेल ली है। ऊपर से दौड़कर आए हो तो तुमसे पसीने की बदबू और इत्र की खुशबू दोनों आ रही है। दोनों के बीच कंपटीशन चल रहा है कि सामने वाले की नाक में कौन पहले जाए। मेरा चेहरा उतर गया। उसने फिर कहा, अरे बुद्धू, मजाक कर रही हूँ, अच्छे लग रहे हो, परेशान ना हो। जैसे ही कार विभा के विशालकाय बंगले के गेट पर पहुंची, उसका भाई ड्राइवर पर चिल्लाने लगा, स्टूपिड, कहाँ थे? इतनी देर क्यों लगा दी? हम सब केक का वेट कर रहे हैं, सारे मेहमान आ गए हैं। मेयर साहब कब के आ गए? केक की दुकान में फ़ोन किया तो पता पड़ा तुम तो कब के निकल चुके हो। उसके बाद उसकी नज़र पीछे बैठे हुए मुझ पर पड़ी तो उसने ड्राइवर को फिर डांटा, इस लंगूर को साथ लेने की क्या ज़रूरत थी? तुम्हारा बेटा है क्या? ड्राइवर बेचारा धीरे से बोला, नहीं बाबा, ये तो बेबी जी के गेस्ट हैं, इन्हीं की वजह से देर हुई। मुझे और विधि को देख उसके भाई ने दांत पीसे और कहा, ये लंगूर और सिस के दोस्त। कांट बिलीव। ये तमाशा देख विभा सब कुछ छोड़ हमारे पास आई और बड़े प्यार से विधि और मुझे अंदर ले गई। वहां सब हमें एलियन की तरह देख रहे थे, मानो हम किसी और ग्रह से आ टपके हों। उन दिनों ऋतिक रोशन की कोई मिल गया मूवी भी आई थी। कईयों ने तो आवाज भी लगाई, जादू। अभी हम थोड़ा संभल पाते, विभा का खूंखार भाई बाज की तरह झपटते हुए मेरे पास आया। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले वो मुझे मेरी शर्ट पकड़ खींचने लगा। कमीने, चोर, मेरी ये इम्पोर्टेंट शर्ट कैसे चुराई? घसीटता हुआ वो मुझे अपने माँ बाप के पास ले गया और मेरी शर्ट दिखाकर कहने लगा, ये देखें पापा, मेरी बॉटल ग्रीन पोलो जो मामा लंदन से लाए थे, इस चोर के पास आई तो कैसे आई? माँ ने कहा, अरे दूसरी होगी, तुम्हारे जैसी। भाई फिर गुर्राया, दूसरी माई फुट, पूरे फिरोजाबाद में किसी के पास नहीं है। बता साले, तेरे पास ये आई कहाँ से? बास्टर्ड, टेल मी। मैंने धीरे से आंखें उठा बर्थडे गर्ल को देखा। वो आंखों से ही नहीं नहीं का इशारा कर रही। मैं भी जन्मदिन के मौके पर उसे बेइज्जत नहीं करना चाहता था, इसलिए चुपचाप धक्के खाते हुए उसके बंगले से बाहर निकल गया। प्यार अंधा होता है और उसकी कोई जबान नहीं होती, पर विभा का आंखों का इशारा कि मैं ये ना बताऊं कि मेरे पास शर्ट कहाँ से आई है, मुझे खटक गया। उन्हीं कपड़ों में उल्टा लेट पूरी रात रोता रहा। सुबह मुझे उन कपड़ों में देख सब चिल्लाने लगे कि किसके कपड़े पहन लिए हैं। बदकिस्मती से पापा भी अपनी बैंड पार्टी के साथ वहाँ थे। उन्होंने मेरी पैरवी की, दोस्त के होंगे, जाओ वापस कराओ, और ऐसे कपड़े तभी पहनना जब खुद खरीद सको। खुददारी भी कोई चीज होती है बेटा, तब कोई नहीं पूछेगा कहाँ से चुराए हैं। पापा थे तो बैंड मास्टर, पर बात बड़े पते की कह गई। विभा के सामने आने की ना तो हिम्मत थी और ना ही इच्छा। इतनी कमजोर और कायर कि अपने मास्टर जी की बेइज्जती देखती रही और चुप रही। तुरंत मैंने वो पैंट, बेल्ट, जूते अपने उसी मित्र को दे दिए जिसके यहाँ पहले छुपा कर रखे थे, लेकिन ग्रीन टी शर्ट घर पर इस तरह छुपा कर रखी कि कोई वहां तक पहुंच ही नहीं सकता था। 12वीं के इम्तिहान को सिर्फ 1 महीना ही बचा था। मैंने पापा से कहा, मैं घर पर ही पढ़ाई कर इम्तिहान दूंगा। पापा से मेरी बेइज्जती छुपी नहीं थी। उन्होंने स्कूल के प्रिंसिपल से बात कर ली। दोस्त से पता चला विभा अपने मास्टर जी को रोज ढूंढती है। उन दिनों फ़ोन भी नहीं था, इसलिए ढूंढना इतना आसान ना था। मेरे घर की गली में उसकी बड़ी कार घुस ही नहीं सकती थी। मैंने पूरी तरह से पढ़ाई में खुद को डुबो दिया। इम्तिहान में हमारे सेंटर भी अलग अलग आए, इसलिए आमना सामना होने का प्रश्न ही नहीं था। मेरा रिजल्ट मेरी दृढ़ शक्ति के अनुकूल ही था। मैं पूरे जिले में प्रथम था। शर्ट चोर की फोटो हर अखबार में छपी थी।
शायद उसके भाई ने भी देखी हो। उसके बाद मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीएससी फिजिक्स ऑनर्स में दाखला ले लिया, क्योंकि मैं एक अच्छा शिक्षक बन अपने जैसे कुछ लोगों की जिंदगियां बदलना चाहता था। वो तो नहीं मिली, लेकिन अलबत्ता उसकी याद और वो ग्रीन शर्ट हमेशा मेरे पास रहती थी। जब भी उसकी याद आती, मैं शर्ट को दिल के करीब ला लिपट सो जाता था। समय बीतता गया, लेकिन उसकी यादें वहीं ठहरी रही। मैं पीएचडी कर डीयू में ही प्रोफेसर बन गया। वही केमिस्ट्री की एक असिस्टेंट प्रोफेसर से शादी भी कर ली, 2 बेटे भी हो गए। वो शर्ट आज भी मेरे कॉलेज ले जाने वाले ब्रीफकेस के कोने में रखी रहती है। मेरे जीवन का उद्देश्य न केवल अपने बेटों बल्कि घर के सभी बच्चों को शिक्षित करना था। दोनों भाइयों ने पिता का बैंड ज्वाइन कर लिया, क्योंकि पढ़ाई तो उन्होंने की ही नहीं थी। उनके बच्चों की पढ़ाई का जिम्मा भी मेरा ही था। पति पत्नी दोनों के कमाने से घर का स्तर भी अच्छा था, लेकिन अभी भी उसकी कमी महसूस होती थी और अक्सर मैं कभी बाथरूम, कभी छत पर जाकर उस ग्रीन शर्ट को छाती से चिपकाकर अपनी पुरानी अधूरी मोहब्बत को याद कर लेता। मैं सीनियर होने से डीयू के एडमिशन कमेटी का मेंबर भी था। कल दिल्ली शहर के मशहूर बिजनेसमैन मिस्टर धारीवाल अपने बेटे के एडमिशन के लिए अपनी पत्नी के साथ आए। मिसेस धारीवाल को देख मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। ऊपर से नीचे डायमंड से लदी वो मेरी विभा थी। उसने तो मुझे शायद पहचाना नहीं, या पहचान कर भी अनजान बनी रही। मैं तुरंत बहाना बना एडमिशन बोर्ड छोड़ अपने कमरे में चला गया। पता नहीं क्या हुआ, घर जा मैंने फिर बाथरूम में जा वो ग्रीन शर्ट अपनी छाती से चिपकाई, पर आज वो गर्माहट नहीं महसूस हुई। मैं बड़ा आहत सा महसूस कर रहा था। मेरे अंदर का आशिक अचानक जाग उठा। मैं तो वही था, लेकिन मेरी माशूक बदल चुकी थी। सीधे पत्नी को बाहों में भर चूमने लगा। वो तो समझ ही नहीं पा रही थी। कॉलेज में उसका सीनियर था। इससे हमारे पारिवारिक जीवन में भी मैं सर और वो मेरी जूनियर थी। हमारे सारे रिश्ते मेरी मर्जी से थे। बेचारी को तो इस गर्माहट वाले प्यार की आदत ही ना थी। पूरी रात मैंने उसे सोने ही नहीं दिया। आज भी मेरी ही मर्जी उस पर सवार थी। मैं भी बहुत तरोताजा महसूस कर रहा था। शाम को जब घर वापस आया तो नौकरानी उस ग्रीन शर्ट को फाड़कर ही डस्टिंग कर रही थी। मैं वापस उस टी शर्ट को अपने बैग में रखना भूल गया था। नौकरानी ने मुझे जब उस फटी शर्ट को घूरते पाया तो बोली, साहब जी, आपके बाथरूम में हमें ये पुरानी शर्ट मिली, बहुत सॉफ्ट है। मेम साहब से पूछकर ही इसके 2 टुकड़े कर लिए हैं। आधे को डस्टिंग का कपड़ा और आधे को पोंछने के लिए रख लिया है। कपड़ा भी मजबूत है। अब 4 महीने के लिए छुट्टी। मैं अपनी बरसों पुरानी दिल में दबी मोहब्बत को आज फटे हुए पोंछने में देखकर भी परेशान ना था। मैंने फिर पत्नी की कमर में हाथ डाल उसकी ही हाथों की बनी गरम गरम चाय की फरमाइश की। नौकरानी और बच्चे भी पत्नी के साथ मेरे अंदर के नए इंसान को देख अवाक थे। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और कल फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ।